आज नया टॉपिक शुरू करते हैं भाई बच्चों। बहुत डिमांड आ रही काफी दिनों से कि टीओसी और कंपाइलर डिजाइन पढ़ना है। ठीक है, इनके बारे में शुरू करेंगे। देखो, अगर आप देखेंगे टीओसी और कंपाइलर डिजाइन, इनका सिलेबस जो दिया हुआ है एचपीएससी ने, उस सिलेबस में आप देखोगे दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं चीजों को। ठीक है, कंपाइलर के बारे में किस तरह से कंपाइलर का इम्प्लीमेंटेशन होता है उसके लिए हमें थोड़ा सा टीओसी पढ़ना होता है। टीओसी के लिए हमें बेसिक कंपाइलर के बारे में पता होना चाहिए। जब हम पढ़े, जैसे आपको सबको सिलेबस के बारे में तो इसका पता ही होगा क्या है। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट वही चीजें करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से करेंगे और उनकी प्रैक्टिस भी क्वेश्चंस की करते रहेंगे। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन एचपीएससी में पूछे जा सकते हैं, जो पीवाईक्यू टीओसी के कंपाइलर के नेट के एग्जाम में आते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी तो सारी चीजें आपने करी हुई हैं। बहुत से बच्चे जिन्होंने नेट की तैयारी या गेट की तैयारी, गेट में तो इतने पूछे नहीं जाते, मेनली नेट में आते हैं। ठीक है, टीओसी के 10 क्वेश्चन हर बार आते ही हैं। ठीक है, तो उनकी सबकी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एचपीएससी वाले पीवाईक्यू उठा लेते हैं। तो बाकी एग्जाम में तो इनके क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में कहीं पूछे नहीं जाते हैं। तो नेट से ही अगर उठाने हैं तो नेट से ही उठाएंगे, वो ज्यादातर उसी में ही आते हैं। ठीक है, सिलेबस लेकिन हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। वहां पे सिलेबस में बहुत सारी चीजें, पूरा ब्रॉड सिलेबस है। यहाँ पे जो सिलेबस दिया उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे। देखो, कोई ज्यादा टॉपिक नहीं है। अगर हम बात करते हैं कंपाइलर की, कंपाइलर में सबसे पहले डिजाइन में कंपाइलर का इंट्रोडक्शन के बारे में बात की गई है इसमें, कि कंपाइलर क्या होता है। ये आप ने जब इंजीनियरिंग शुरू करी होगी तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही कंपाइलर के बारे में आपने सुना ही है। ठीक है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इनके बारे में पढ़ते ही आ रहे हैं। तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे वहां पे। फिर ये कंपाइलर के कुछ फेसेस हैं, जैसे लेक्सिकल एनालिसिस होता है, इनके बारे में है यहाँ पे। टोकन्स वगैरह, यानी किस तरह से कंपाइलर जो है पूरे प्रोग्राम को ब्रेक करके आगे काम करता है, तो उसके बारे में, टोकन्स के बारे में हमें पढ़ना। इनमें देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ से इस वाले से क्वेश्चन जरूर बनेगा। कंपाइलर के कौन कौन से फेज होते हैं, किस फेज में क्या इनपुट होता है, क्या आउटपुट होता है। ये रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टोकन्स, ये बेसिक क्वेश्चन जो है बार बार जहां भी कंपाइलर डिजाइनिंग के क्वेश्चन आते हैं जरूर आते हैं। एक क्वेश्चन इससे भी, रिकॉग्नाइजेशन से भी, मतलब आपको एक प्रोग्राम दे दिया जाएगा। ये जैसे सी लैंग्वेज आपको फाइंड करनी है कि टोकन कितने हैं, टोकन करना, वो चीजें यहाँ पे हम पढ़ेंगे, किस तरह से हम किसी कोड में से टोकन्स को फाइंड आउट करते हैं। फिर देखो, इसमें है मिनिमाइजिंग डीएफए के बारे में। डीएफए अगर आप देखेंगे, डीएफए का कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में, यहाँ पे ऑटोमेटा है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में हम ऑटोमेटा पढ़ते हैं, जिसमें एक फाइनाइट ऑटोमेटा होती है, और फाइनाइट ऑटोमेटा का ही एक टाइप होता है डीएफए, यानी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा दो टाइप की होती है, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो जो हम कंपाइलर डिजाइनिंग में यूज करते हैं वो हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होती है। ठीक है, तो हम पहले जो है ये दोनों चैप्टर एक साथ कंबाइन होकर पढ़ने होंगे हमें। पहले हम कंपाइलर के बारे में, उसके फेसेस पासेस पढ़ेंगे, टोकन्स कैसे बनते हैं। फिर हम डीएफए के बारे में पढ़ने के लिए, हमें डीएफए जाना तो हमें पहले एफए के बारे में ही पता होना चाहिए, तो इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर लेक्सिकल एनालिसिस के बाद ही कंपाइलर में एक पार्सिंग का होता है, पार्स ट्री बनाना। तो वो पार्स ट्री, राइट मोड, लेफ्ट मोड डेरिवेशन होते हैं इसमें, और पार्सर होते हैं ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको बनानी है। डेरिवेशन कैसे बनते हैं, जब आपको ग्रामर के बारे में पता होगा तब आप बना सकते हैं इन चीजों को। यानी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन आने चाहिए, लैंग्वेजेस के बारे में पता हो, कितनी तरह की लैंग्वेजेस होती हैं ऑटोमेटा में। उनमें से एक लैंग्वेज है कॉन्टेक्स्ट फ्री, तो हमारे सिलेबस में कॉन्टेक्स्ट फ्री ही दी हुई है। ठीक है, वैसे तो ट्यूरिंग मशीन तक होती है हमारे पास। फाइनाइट ऑटोमेटा और कॉन्टेक्स्ट फ्री हमें ये पढ़नी है यहाँ पे। ठीक है, तो उनके बारे, उनका यूज करके, इन दोनों चीजों का यूज करके ये वाला पार्सिंग और पार्स ट्री का काम होता है कंपाइलर डिजाइन में।
ठीक है, सिलेबस को रिलेट करना सीखो, फिर किस तरह से हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, अब उसके बाद है रिकर्सिव इनुमरेबल, नॉन रिकर्सिव इनुमरेबल। ये हमारे पास लैंग्वेज के टाइप है यहाँ पे, और ये जब कंपाइलर हमारे पास काम कर देता है, कन्वर्ट कर देता है डेटा को, तो एक कोड जनरेट होता है, इंटरमीडिएट कोड, ऑब्जेक्ट कोड। जैसे आपने देखी भी होगी सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस की फाइल को कंपाइल करके उस तरह के कोड बनते हैं, एक इंटरमीडिएट कोड। बाद में उस कोड को हम फिर एग्जीक्यूट करते हैं। तो कोड जनरेशन और कोड ऑप्टिमाइजेशन, मतलब थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में हमें केवल उतना ही चीजें पढ़नी जो कंपाइलर डिजाइन में हमें यूज करनी है। केवल कंपाइलर डिजाइन के भी पूरे डिटेल में अगर हम जाएं तो यहाँ पे लेक्सिकल के बारे में, पार्सिंग के बारे में, इंटरमीडिएट और कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, ये सब क्या है, उसके फेजेस हैं। उन फेजेस के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहीं से कि कंपाइलर होता क्या है। ठीक है, दोनों चीजों को साथ साथ लेके, ये अलग अलग सिलेबस नहीं है, बेसिकली एक दूसरे पर डिपेंडेंट ही है। ठीक है, हम शुरू में थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा से भी शुरू कर सकते हैं कि ऑटोमेटा क्या है, उसके बारे में हम बात कर लें। लेकिन यूज इसमें करना तो इंटर रिलेटेड हम अच्छे से कर पाएंगे उन चीजों को। ठीक है, कहाँ पे कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन साथ के साथ करते रहेंगे हम। ठीक है, तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन भी हमारा साथ के साथ होगा, हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा वहां से। तो अब अगर हम बात करते हैं कंपाइलर की, कि कंपाइलर क्या होता है। ठीक है, तो कंपाइलर के बारे में बेटा सब जानते हैं। कंपाइलर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। सेट ऑफ प्रोग्राम्स किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, कंपाइलर सॉफ्टवेयर के अगर हम टाइप्स की बात करें तो जनरल मेजर जो टाइप होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, कुछ हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो कंपाइलर को किस कैटेगरी में रखोगे आप, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है? सर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारे कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो होते हैं, ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये डायरेक्टली हार्डवेयर से कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, जो भी कोड करेंगे या एग्जीक्यूशन करेंगे हार्डवेयर के यूज करके, जिनका डायरेक्टली इंटरेक्शन हार्डवेयर से होता है। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास हार्डवेयर होता है ना, अगर हम कंप्यूटर की आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हार्डवेयर के बाद हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर ही आते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और इन सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर वाली लेयर पे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे काम करते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम भी है हमारे पास, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के भी आ जाते हैं कि हमारे पास, जैसे मान लिया आपसे जनरल क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, विच इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपके पास ऑप्शन दिए हैं कंपाइलर, दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है हमारे पास एडिटर। ठीक है, और चौथा दे दिया हमने नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका? एडिटर। 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 सर एडिटर। एडिटर हमारे पास जैसे टेक्स्ट एडिटर होते हैं। ठीक है, कि यानी किसी चीज को एडिट करते हैं, जैसे नोट पैड हो गया, वर्ड पैड हो गया, ये सब क्या है हमारे पास एडिटर। एडिटर क्या होते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होते, ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस हमारे पास बेसिकली, मतलब कंपाइलर क्या होता है उससे रिलेटेड। ऐसे ही अगर आपसे क्वेश्चन बन गया